हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से पूरे ही 50 वन लीनियर जी के आपके लिए लिया गया है। पूरे देख सकते हैं आप, बिल्कुल 51 प्रश्न लिए गए हैं वन लीनियर जीके का, जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बगैर लेट किए हुए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है इस प्रकार है, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? दल बदल जो विरोधी कानून था संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में किया गया था। द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है? जो द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है? तो कनिष्क, जो कि द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान रखता है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो सर्वाधिक योगदान जो होता है किस क्षेत्र का होता है? तो तृतीय क्षेत्र का जो होता है सर्वाधिक योगदान जो होता है राष्ट्रीय आय में। चलिए देखते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कौन कौन सा सेवाएं आती है। तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, दूरसंचार इत्यादि। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? या नहर कर लेंगे आप लोग, नहर जोड़ती है। तो पनामा जो नहर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा को क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र का। अब देख लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा क्या कंडीशन है। ये हमारा पृथ्वी है, ये इक्वेटर है जो कि भूमध्य लाइन है, और ये ऊपर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पर ये जो पूरा एरिया जो है ये वाला है, इसे हम उष्णकटिबंधीय एरिया कहते हैं, जहाँ पे भूमध्य रेखा होने के कारण, इक्वेटर होने के कारण गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ता है, इस कारण है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है? संविधान के किस आयोग के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। और अगर जो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात की जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइट हम कह सकते हैं। अगर ये जो श्वेत रक्त कणिका जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखता है, और ये भी अगर ज्यादा शरीर में ज्यादा होने पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जो ब्लड कैंसर होता है उसका कारण बन जाता है। केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के द्वारा जो बजट संविधान होता है तैयार किया जाता है। केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? 112। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मेटसेट जो है भारत का पहला मौसम उपग्रह था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब देख लिया जाए कि गांधी इरविन समझौता कब और किनके बीच में हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड इरविन था उसके ही बीच में हुआ था। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है कौन थी? अरुंधति राय जो है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। देख लेते हैं किसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अरुंधति राय, इन्हें अपने पहले ही उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अपना पहला ही इनका उपन्यास था जो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो भारतीय राज्य है कौन सा है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो भारतीय राज्य है कौन सा है? त्रिपुरा जो है कोई तीन साइड से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो ब्लैक होल की जो सिद्धांत थी किसने खोज की थी? तो भारत के मशहूर और महान जो वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल का सिद्धांत का खोज किया था। ये क्या है ब्लैक होल, उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सामान्य सापेक्षता जो कि जनरल रिलेटिविटी है में एक ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। समझ लीजिए कि कितना शक्तिशाली हो सकता है। प्रकाश को भी छोड़ता नहीं है, प्रकाश को भी अपनी ओर मोड़ लेता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका है, जो कि बर्फ से ही ढका हुआ होता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है चिपको आंदोलन से है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। वन बचाओ अभियान चलाया गया था इन सबों के द्वारा। भारत की सबसे जो छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ शेयर करती है, किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है।
कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है? तो हम अगर जो 165 मीटर की ऊंचाई तक जाएं तो 1 डिग्री तापमान की कमी हो सकती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो शनि ग्रह जो सैटर्न है उसके चारों ओर वलय पाया जाता है। शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में माना गया। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और यह अमेरिका की खोज करने के बाद बिल्कुल ही परेशान से थे, दुखी से थे। इनको लग रहा था कि जिसका हमने खोज किया है वो भारत नहीं है। भारत को सब लोग बहुत ही अच्छे नजरिए से देखते थे, क्योंकि उस समय का जो भारत था सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो सब लोग भारत की तरफ, सबका जो ध्यान आकर्षित होता था भारत की तरफ ज्यादा होता था, इसलिए दुखी थे। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? जो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे, वही उसने ही किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड जो होता है चंद्रमा से जो रोशनी होता है पृथ्वी तक आने में लगता है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगी अगरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ है? शरावती नदी पर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यह पहला वैसा लुटेरा है, लुटेरा ही कह सकते हैं हम इसे। पूरे 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया था इसके द्वारा, और हर बार सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है, उसे लूट लिया गया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को बनवाया था। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के जंगली गधे जो होते हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। इसे व्हाइट डिजर्ट भी कहा जाता है। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से। गोल्फ खेल में ही इतने जो सारे लैंग्वेज हैं, जो भाषाएं हैं, बोली जाती है। सांभर झील जिससे नमक बनाया जाता है किस राज्य में है? सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? तो राजस्थान में है। इसका पानी बहुत ही साल्टी है, इसके कारण नमक ज्यादा बनाया जाता है। यहाँ महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? जो गुजरात से गोवा तक हमारा समुद्री तट है वो कोंकण तट कहलाता है। ऋतु संहार कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ऋतु संहार कुमार संगमम और रघुवंशम किनकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की रचनाएं हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? जो त्रिपिटक है किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप जो है क्या नाम है? दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। चौथी बौद्ध संगीति कब और किसके संरक्षण में हुई? चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 19 AD में, आफ्टर डेथ, मतलब 98 ईस्वी में कुंडल वन में हुआ था, जो कि कश्मीर में स्थित है और कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.003% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। देख सकते हैं आप, 1% भी नहीं है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। फिर भी इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो हम सबको कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से जरूर और जरूर रोकना होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। और कितनी है देख सकते हैं आप लोग, 80 सीटें हैं लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान, सवाना कहा जाता है घास के मैदान को अफ्रीका में।
भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का जो संविधान था कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में भारत का जो संविधान था बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब 483 ईसा पूर्व, जो कि राजगृह में अजात शत्रु के समय में हुआ था। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जो है भारत के मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। केरल के जो तट है उसे क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार का तट केरल के तट को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे आपके लिए, बेनिफिशियल हो, उपयोगी क्वेश्चन लिया गया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? अल हिलाल जो समाचार पत्र है जो कि 1912 में शुरू किया गया था, किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक जो चरक थे किसके दरबार में थे? जो महान चिकित्सक चरक थे किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक चरक। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।